छोटा केस लगाया गया था, उसकी एक तरफा सुनवाई करके जो साकेत कोर्ट में 1 तारीख को जो फैसला सुनाया गया कि 5 महीने की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना जो किया है, उसके खिलाफ ये हम ज्ञापन देने आए हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के को कि जो उनको सजा सुनाई गई है वो सजा रद्द की जाए और जो उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है वो भी रद्द किया जाए। क्योंकि ये मेधा पाटकर जी जो है ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। पूरे 39 सालों से दलित पीड़ितों की, वंचितों की जो लड़ाई है, उनके हक की लड़ाई है, जो उनके लिए अन्याय, उनके ऊपर अन्याय होता है, उस अन्याय की लड़ाई लड़ते हुए इतने सालों से लोगों को न्याय दिलाया है, उनके पुनर्वास के हक दिलाए हैं। वो सब होते हुए भी आज जिस तरह से आज की मौजूदा सरकारें हैं, इस तरह की जो आवाज है लोगों के साथ में खड़ी होती है, लोगों के हक के लिए लड़ते हैं, उनको दबाने का जो प्रयास होता है, जो 2000 में जो साबरमती में जो कांड हुआ था, शांति बैठक में मेधा जी को बुलाया गया था और वहां पर वीके सक्सेना ने जो हमला करवाया था, वही प्रकरण चल रहा था और उसमें 5000 का दंड भी हुआ था वीके सक्सेना के ऊपर। लेकिन फिर उन्होंने एक झूठा केस लगा करके अभी जो मानहानि हुई है और जो सजा हुई है, लेकिन मेधा पाटकर जी का भी एक प्रकरण है उनके ऊपर मानहानि का, वो उस प्रकरण में सुनवाई न होते हुए केवल वीके सक्सेना का जो केस है उसमें सुनवाई होते हुए ये एक तरफा जो निर्णय दिया है ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और ये ज्ञापन देते हैं। जो ज्ञापन दे रहे हैं वो मैं पढ़ के सुनाता हूं और आप ये हमारा ज्ञापन ऊपर पहुंचाएंगे, ऐसी हमें अपेक्षा है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। विषय सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के ऊपर लगाए झूठे आरोप और सजा को रद्द करने हेतु आपके हस्तक्षेप की विनती द्वारा आयुक्त महोदय इंदौर संभाग और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा जिलाधिकारी महोदय बड़वानी, धार, खरगोन। माननीय राष्ट्रपति महोदया, यह ज्ञापन हम आपको नर्मदा घाटी के तीनों राज्यों के हजारों परिवारों की तरफ से सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर जी पर लगाए झूठे आरोपों और उन्हें दी गई सजा के विरोध में तथा आपसे हस्तक्षेप के आग्रह हेतु लिखा जा रहा है। हम इस प्रकरण के तथ्य आपके समक्ष रखना चाहते हैं। श्री वीके सक्सेना गुजरात के जेके सीमेंट और अदानी की संयुक्त परियोजना धोएडा परियोजना के पदाधिकारी 1990 से बने थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने जब 1985 से घाटी के हजारों आदिवासी किसान, दलित, मजदूर, मछुआरे, व्यापारी और सभी विस्थापितों के अधिकारों के लिए कानूनी और अहिंसक संघर्ष किया, तो 1991 में सक्सेना जी ने आंदोलन के खिलाफ शुरू कर दी थी। आंदोलन विस्थापितों के संपूर्ण और न्यायपूर्ण पुनर्वास के लिए चल रहा था। हमारा आंदोलन गुजरात की कंपनियों को पानी देने के विरोध में नहीं था, लेकिन हम गुजरात के जरूरतमंद कक्ष सौराष्ट्र को प्रथम पानी देने के पक्ष में रहे। हमने विस्थापितों के संपूर्ण पुनर्वास और उसके बिना किसी का घर खेत डूबने न देने का कानून, नीति तथा न्यायालयीन फैसलों के पालन के पक्ष में 39 सालों से आंदोलन चलाया है, जो 3 राज्यों के 244 गांव और एक नगर के 50,000 से अधिक परिवारों के पुनर्वास के लिए जरूरी था और आज भी जारी है, क्योंकि कुछ हजार विस्थापितों का पुनर्वास अब भी बाकी है। अभी तक जो भी अधिकार सरदार सरोवर के करीबन 50,000 विस्थापित परिवारों को 3 राज्यों में मिल पाए हैं, वह सत्याग्रह और संघर्ष के कारण ही संभव हो पाया है। नर्मदा घाटी के बरगी से लेकर जोबड़ तक के बांधों के विस्थापित आज भी हजारों की तादाद में वंचित क्यों है? सरदार सरोवर ने तथ्यों, कानून के अधिकार और धरातल की सच्चाई जानकर बांध रोकने का आदेश दिया, तो भी सक्सेना जी ने आंदोलन को ही दोषी ठहराकर मेधा पाटकर पर गंभीर आरोप लगाए और टिप्पणियां की, जैसा कि मेधा पाटकर को फांसी दो, होलिका में मेधा पाटकर का दहन करो, ये बहुत ही शर्मनाक है आदि व्यक्तियों को मध्य प्रदेश के मीडिया में मेधा पाटकर को बदनाम करने के लिए छुपवाए। लेकिन हमने कभी इसका जवाब तक नहीं दिया। यह ही नहीं, सक्सेना जी ने सर्वोच्च न्यायालय में नर्मदा बचाओ आंदोलन को विदेशी पैसे से चलने वाली संस्था बताकर IPL याचिका 2006 में सेना एवं अन्य 3 राज्य नेताओं पर आपराधिक प्रकरण
दर्ज किया, जिसमें 2002 में से आज तक फैसला नहीं हो पाया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर होने से उन्हें किसी आपराधिक प्रकरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। यह फैसला साकेत कोर्ट दिल्ली और अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दोनों ने संवैधानिक धारा 361 के प्रावधानों के आधार पर दिया है। यह प्रकरण अहमदाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। सक्सेना जी ने मेधा पाटकर और नर्मदा बचाओ आंदोलन पर लाल भाई ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम फर्जी चेक के मामले में धन्यवाद का पत्र और रसीद लेकर इंडियन एक्सप्रेस के विज्ञापन देकर हवाला व्यवहार का झूठा आरोप लगाया था। इस मामले में मेधा पाटकर जी की ओर से सक्सेना के खिलाफ मानहानि का प्रकरण 2000 से आज तक साकेत कोर्ट दिल्ली में लंबित है। एक फर्जी मेल के आधार पर सक्सेना ने मानहानि का प्रकरण 2001 में दर्ज किया, जो मेधा जी ने भी, जिसमें मेधा जी भी नहीं थी, मेधा जी ने नहीं भेजी थी। लेकिन उसी के आधार पर मेधा जी को 24 मई 2024 को साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी करार करके 1 जुलाई 2024 को 5 महीने का कारावास तथा 10 लाख रुपए की मानहानि की भरपाई राशि जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। फिर भी 1 महीने तक अपील करने की छूट दी है। यह सर्वविदित है कि मेधा पाटकर जी के साथ हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन आदिवासियों, किसानों, दलितों, मछुआरों, मजदूरों, पशुपालक, कुम्हार, व्यापारी आदि सबकी अन्यायग्रस्त विस्थापितों के साथ संघर्ष और निर्माण के कार्य में सक्रिय रहा है। विकास और अवधारणा के तहत पर्यावरण का विनाश नहीं हो और पीढ़ियों से पुराने आदिवासी और अन्य को उजाड़ा न जाए, यह हमारी सोच रही है। हम संविधान के दायरे में समता, न्याय और निरंतरता के मूल्य मानकर त्याग के नाम पर प्रकृति निर्भर और श्रमिक परिवारों को अन्याय अत्याचार भुगतना न पड़े, यही चाहते हैं। आज भारत के साथ पूरी दुनिया जो जलवायु परिवर्तन भुगत रही है और बड़े बांधों के से बाढ़ की स्थिति गंभीर होकर 2023 में हजारों परिवार ध्वस्त हुए हैं। 2024 के वर्षा काल में भी जल मग्न किए जाएंगे। जल नियम सही करके पुनर्वास